बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के ट्यूटर चैनल से इंग्लिश ग्रामर में आज हम बिल्कुल यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं। मैंने यूट्यूब की बहुत सारे चैनल्स की छानबीन की तो ये टॉपिक तकरीबन ना होने के बराबर है। बहुत कम लोगों ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। और मैं समझता हूं कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने तो ये नाम भी नहीं सुना होगा कि ये जेरेंड्स होता क्या है, पार्टिसिपल्स एंड जेरेंड्स क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है। हमारा यही आज का टॉपिक है। पहले आपको मैं ये बताता चला जाऊं कि जब हम वर्ब की बात कर रहे होते हैं तो आप ये तो बात जानते ही है कि वर्ब की आमतौर पर 3 फॉर्म होती हैं। पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म। पाकिस्तान में इसको यूं देखा जाता है, इंडिया में, बर-ए-आज़म एशिया में इसको, या जो अंग्रेजी के स्टूडेंट्स हैं जबकि उनकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश ब्रिटिश को छोड़कर, इंग्लिश जो है उनको छोड़कर बाकी सब लोग जो है वो इसको यूं ही देखते हैं, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और वो भी तकरीबन इसी एंगल से देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे कभी फिर। तो हम देखते हैं कि जो हम पहली फॉर्म है, मिसाल के तौर पर मैं राइट लिखता हूं, राइट, या मैं लिखता हूं स्विम। चले हम स्विम ही लिख लेते हैं। मैं कहता हूं स्विम है, SWIM। स्विम का मतलब क्या होता है? आमतौर पर इसका मतलब तैरना होता है। ख्याल रखिएगा स्टूडेंट कि जब तक किसी वर्ब के साथ टू नहीं लगा देते तो तब तक उसका मतलब तैरना नहीं बनता। मिसाल के तौर पर यहां मैं सिर्फ स्विम लिखता हूं तो इसका मतलब तैरना नहीं है, इसका मतलब है तैरो। मैं कहता हूं ओपन, इसका मतलब खोलना नहीं है, इसका मतलब है खोलो। तो जब हम ये बात कर रहे होते हैं टू के साथ तो फिर हम इसको कहेंगे, अगर मैं यूं लिखूं टू स्विम तो फिर इसका मतलब बन जाएगा तैरना। अगर मैं यहां लिखता हूं स्विम तो फिर इसका मतलब बन जाएगा तैर। अगर मैं लिख देता हूं ओपन तो इसका मतलब है खोलना। नो, इसका मतलब है खोलो। जब मैं इसके साथ टू लगाऊंगा तो फिर बन जाएगा लफ्ज खोलना। तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्ब के साथ जब हम टू लगा देते हैं तो इस टू की वजह से उस वर्ब में नून अलिफ ना का इजाफा हो जाता है। गोया कि हम कह सकते हैं कि टू की ट्रांसलेशन ना की सूरत में की, ना नहीं, नून अलिफ ना। आप देखें स्विम, तैर, स्विम है, टू लगा दिया, तैरना। राइट, लिख, टू राइट, लिखना। रीड, पढ़, टू रीड, पढ़ना। इसी तरीके से अगर हम यहां देखें ओपन, खोल या खोलो, जाहिर है कि इसको हम असल लफ्ज तो इसके लिए खोल बनेगा। जब हम इसके साथ टू लगा देंगे तो फिर इसका मतलब है कि इसके साथ हम नून अलिफ ना लगा रहे हैं, खोल की बजाय ये लफ्ज बन जाएगा खोलना। तो गोया के जब तक वर्ब के साथ टू ना लगाया जाए तो वर्ब दरअसल वर्ब नहीं बन सकता। एक बात। दूसरी चीज ये ख्याल रखिएगा कि जब हम किसी वर्ब के साथ टू लगा देते हैं तो 100% श्योर कि ये वर्ब की पहली फॉर्म, ये वर्ब की पहली फॉर्म, ये वर्ब की पहली फॉर्म, किसी भी सूरत में कोई और फॉर्म नहीं हो सकती। ये वर्ब की पहली फॉर्म है। टू वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आ सकता है, सेकंड के साथ टू नहीं आ सकता, थर्ड के साथ टू नहीं आ सकता, आईएनजी के साथ टू नहीं आ सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके साथ टू नहीं आ सकता। अच्छा, वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की दूसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये बातें हम जानते हैं। लेकिन आप कभी कभी जानते हैं कि हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं वर्ब की पहली फॉर्म के अलावा वर्ब की दूसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म। ये बातें मैं पहले भी बता चुका कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो कौन सा आएगा, सेकंड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा तो कौन सा आएगा, थर्ड वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा तो कौन सा आएगा। तो ये बातें पहले हो चुकी हमारी। लेकिन आज हम इसकी चौथी सूरत भी देखेंगे, और वो चौथी सूरत क्या है? मिसाल के तौर पर ओपन पहली फॉर्म है, ओपन्ड दूसरी फॉर्म है, ओपन्ड तीसरी फॉर्म है। तो मुझे तो कभी कभी पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर ओपनिंग भी लिखना पड़ जाता है। इसी तरीके से राइट, रोट, रिटन, लेकिन मुझे राइटिंग भी लिखना पड़ जाता है। तो ये पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म तो क्लियर हो गई हमारे पास। लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि वर्ब के पहली फॉर्म के साथ आईएनजी जब हम लगा देते हैं तो अब ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी। ये भी ख्याल रखिएगा कि आईएनजी लगाते वक्त हमेशा 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 वर्ब की पहली फॉर्म ही काम में लाएंगे हम। वर्ब की दूसरी फॉर्म के साथ आईएनजी कभी नहीं आ सकता, तीसरी साथ आईएनजी कभी नहीं आ सकता। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। इसके अलावा ये भी आईएनजी लगाते वक्त ये भी देखना है हमें कि अगर किसी वर्ब के आखिर पर ई आ जाए, मिसाल के तौर पर यहां है मेरे पास राइट,
तो मैं लिखता हूं राइट। तो मैं जब राइटिंग लिखना चाहूंगा तो मैं यूं नहीं लिख सकता, मुझे ये जो ई है इसे ओमिट करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखूंगा राइटिंग, RITING। तो WRITING कभी भी नहीं आ सकता। अगर किसी वर्ब के एंड पर ई आ जाए और आप उसमें ING लगाना चाहते हैं, ये तो बात तय हो गई कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ही ING आ सकता है, किसी और के साथ तो ING की इजाजत नहीं हमें। अगर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगाते वक्त वर्ब के एंड पर वर्ब का इख्तिताम ई से हो जाए तो फिर आप उसको किसी भी सूरत में ई के साथ ING नहीं लगाएंगे, ई को हटा देंगे। मिसाल के तौर पर लफ्ज है डाई, DYE है असल बात, असल बात तो DYE है डाई, कलर करना। आप इसके साथ ING लगाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे DYING, DYEING ऐसा नहीं हो सकता, DYING। तो आखिर पर ई अगर मौजूद है तो ओमिट कर देंगे। अब वर्ब की पहली फॉर्म भी क्लियर हो गई, सेकंड फॉर्म भी क्लियर हो गई, थर्ड फॉर्म भी क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं ING की जानिब कि जब हम ING लगा देते हैं तो ये ING लगने के बाद ये वर्ब क्या सूरत इख्तियार कर लेता है। ING हम दो सूरतों में लगाते हैं, कभी कभी हम ING लगाकर उसे पार्टिसिपल बना लेते हैं और कभी कभी हम ING लगाकर उसे जेरेंड बना लेते हैं। अब जेरेंड में, पार्टिसिपल में फर्क क्या होता है, इस्तेमाल कहां होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर छोटी सी बात के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में लेके जा रहे हैं, बिल्कुल लेके जा रहा हूं। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाएं और स्टूडेंट्स जो है वो चाहते हैं कि बस 3-4 मिनट की वीडियो ही हो। टाइम हमारे पास भी कम है, आपके पास भी कम, इसलिए मैं इंशाल्लाह ताला क्योंकि डिटेल में आएगी ये बात, अगली वीडियो पर लेके चलते हैं आपको इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ बंदे रहिएगा और अगली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि असल काम तो हमें पार्टिसिपल और जेरेंड का डिफरेंस देखना है ना। असल वीडियो तो मेरी ये है, पार्ट 2 जो है वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ कल हाजिर होंगे इसके लिए। अपना ख्याल रखिएगा, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आ रहे हैं हम कल हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।